हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको मैंने दिखाई थी कि मैंने अपनी ये जो फ़ाइल बनाई है, कि मेरी फ़ाइल रेडी हो चुकी है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे प्रिंट करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। इसकी एक शॉर्टकट की Ctrl+P भी है, जिससे मैं प्रिंट के ऑप्शन में चली जाती हूँ। और अगर मुझे ऐसे नहीं करना है शॉर्टकट की, तो इस तरह से मैं फ़ाइल में जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये प्रिंट की पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ शो हो रहा होगा जिस तरह से यहाँ प्रिंट मैंने सेक्शन ओपन किया है, तो मेरे पास ये फ़ाइल यहाँ पे शो हो रही है। तो अब मैं अपनी फ़ाइल को देखते हुए यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर आ रहा है, कि मतलब हमारे पास जो भी प्रिंटर इंस्टॉल हुआ हुआ होगा वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। यानी मैं जो चाहूँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा। दैन हमारे पास है प्रिंटर की सेटिंग्स। प्रिंटर की सेटिंग्स में सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि हमारी ये जो फ़ाइल है, इसमें जो हम पेज हमारे पास शो हो रहा है, ये जो वाइट पेज है, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। यहाँ मेरे पास A4 भी है, A3 भी है। मैं A4 पर करके देखती हूँ। तो इस तरह से जो इसका पेज है, इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और विड्थ थोड़ी सी कम हुई है। तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मतलब पेज के साइज़ हैं। जैसे अगर मैं कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ तो उसमें स्पेस कुछ इस तरह से होती है कि उसमें पेज का जो साइज़ है हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं जो हम अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं अपना साइज़। लाइक मैं यहाँ पे लेटर्स कर लेती हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर A4 भी कर सकती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर है मार्जिन। मार्जिन हमारे पास क्या होता है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि मार्जिन मतलब स्पेस या लाइन वगैरह को कहते हैं। कि हम अगर मैथ्स में कुछ वर्किंग कर रहे हैं तो हमें मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी होती थी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का है, कि अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करना चाह रही हूँ, मतलब हमें अपनी इस फाइल में ये जो साइड पे स्पेस नज़र आ रही है, हमें कितनी स्पेस छोड़नी है, तो इस तरह से मैं मार्जिन सेट कर सकती हूँ। अगर मैं वाइट पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे जो मार्जिन है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा सा गैप आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर नैरो करूँगी तो ये मार्जिन जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब बिल्कुल हमारे पेज के स्टार्टिंग से ही हमारी फ़ाइल स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो स्पेस थी, वाइट स्पेस, ये बहुत कम आ गई है। बट मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल कर देती हूँ। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई मार्जिन यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो आप कस्टम मार्जिन में जाकर यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको लेफ़्ट में कितना मार्जिन देना है, टॉप पे कितना देना है, हेडर, राइट, बॉटम, फुटर, यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बट मुझे अभी इसकी नीड नहीं है तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे नॉर्मल ही रहने दूँगी। नॉर्मल से ये होता है कि जो हमारी एक्सेल रीड आउट कर रही होती है कि कितने स्पेसेस में बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना है, तो वो इस हिसाब से खुद मैनेज हो जाता है। तो इसलिए मार्जिन मैं नॉर्मल रखती हूँ। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है, आपको अपने डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शो मार्जिन। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकती हूँ। यानी मैं जितना चाहूँ मार्जिन यहाँ पे रख सकती हूँ। मैं यहाँ से इसे इंक्रीज़ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ से इसे डिक्रीज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइड कर सकती हूँ, नैरो कर सकती हूँ। यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकती हूँ। बट मुझे भी इसकी नीड नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ। देन हमारे पास यहाँ पर आता है स्केलिंग का एक ऑप्शन। स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग से ये होता है कि जैसे कि हमारी ये फ़ाइल है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही शीट पर आ जाए, यानी सेकंड पेज पे ना जाए, हमारा जितना भी बड़ा मेन्यू हो, मतलब जितनी भी चीज़ें हों, जितने कॉलम हों, रॉज़ हों, वो सब कुछ एक ही पेज में आ जाए, तो उसके लिए मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट करती हूँ, फिट शीट ऑन वन पेज। तो इससे ये होता है कि मेरे जितने भी फ़ाइल में जितने भी टेक्स्ट वगैरह होंगे वो सब एक ही पेज पे सेट हो जाएंगे। उसका फ़ॉन्ट वगैरह छोटा होगा, वो एक्सेल खुद ब खुद उसे वन पेज पे ले आएगी। देन हमारे पास है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी कॉलम्स होती हैं, लाइक A B C D, ये मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं, लाइक मैंने G H तक वर्किंग की हुई है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जितने भी कॉलम्स हैं ये एक ही पेज पर आएँ, जस्ट कॉलम्स। तो वो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी, तो मेरे पास जितने भी कॉलम्स होंगे वो सिंगल पेज पर सेट हो जाएंगे। देन उसके नीचे हमारे पास है फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज। रोज़ क्या होती है? जो हमारी 1 2 3 4, यानी मैंने
लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 12 रॉस तक वर्किंग की हुई है और मैं चाह रही हूँ कि ये 12 रॉस तक मैंने वर्किंग की है ये जस्ट वन पेज में आ जाए, यानी नेक्स्ट पेज में ना जाए। तो वो एक्सेल जो है हमारी खुद ब खुद उसे सेट कर देगा, उसे वन पेज पे ले आएगा अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। और नो से स्केलिंग से ये होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाह रही हूँ कि मैं उसमें खुद ही एडिटिंग कर लूँगी, तो उसके लिए मैं नो स्केलिंग ही सेलेक्ट करती हूँ। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाह रहे हैं कि हम खुद करें तो वो कस्टम स्केलिंग ऑप्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से अगेन आपके पास पेज सेटअप का मेन्यू ओपन होगा और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे नो स्केलिंग ही रहने देती हूँ क्योंकि मैं इसे जैसी फाइल मतलब सेट करना चाहूँ कर सकती हूँ। देन हमारे पास यहाँ आपको नज़र आ रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये हमें किस तरह से वर्कआउट करता है कि अभी ये पोर्ट्रेट में मतलब ये हमारे पास जो है बिल्कुल यूँ स्ट्रेट पेज है, बट इसे मैं लैंडस्केप करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम अपना ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे पोर्ट्रेट ही रहने देती हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सारी सेटिंग्स करने के बाद जो है आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कॉपीज़ वगैरह बतानी है कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट का जो सेक्शन है वो हमारे इस तरह से वर्कआउट करता है। तो आप अपनी फ़ाइल को प्रिंट करके देखिएगा, इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।